तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी कमेंट में ये पूछा था कि सर अगर हमें इंडियन ब्रांड्स में काम करना है, इंडिया में काम करना है, तो एंट्री लेवल या फिर एक मिड रेंज का जो डिवाइस है या स्कैनर है वो कौन सा होना चाहिए। आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने 2 डिवाइस लिए हैं और इन डिवाइस को हमने 1 साल तक यूज किया है और 1 साल यूज करने के बाद में मैं आज आप लोगों को ये रिव्यू करने वाला हूँ। दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। पहला हमारा आता है एक्सटूल XT70 और दूसरा आता है ऑटेल का MX900। ये दोनों डिवाइस जो है ये बहुत पॉपुलर है, मार्केट में बिके भी हैं। दोनों सेम कैटेगरी के हैं, यानी कि इनका जो प्राइस रेंज है वो भी लगभग एक दूसरे के आगे पीछे ही होता है। दोनों में से कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, हम लोग एक रेटिंग के जरिए देखेंगे। हम इनको कुछ पैरामीटर्स के ऊपर नापेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, एक तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक ही आपको समझ में आएगा अगर आप लेने का प्लान करें तो दोनों में से कौन सा बेटर टूल है। साथ के साथ ये जो रेटिंग है ये बिल्कुल ही जेन्युइन रेटिंग है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके, और 1 साल से ज्यादा हो गया हम दोनों डिवाइस को यूज कर रहे हैं, हमारा खुद का जो ओपिनियन है वो भी आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। जो भी स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सब के लिए फ्लैट 5000 रुपीज का डिस्काउंट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बैच के लिए तीनों बैच में जो भी आता है उन सब को फ्लैट 5000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ट्रेनिंग लेने नहीं आ सकते हो तो आप ऑनलाइन में हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पे चलती है। वहां पे हमारी जो ट्रेनिंग है वो मात्र 8999 से शुरू होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग, और उसमें भी अभी बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कीजिए, उनसे समझिए ट्रेनिंग हमारी किस तरीके से होती है और उसके बाद में ज्वाइन कीजिए। एक चीज का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप चाहे कोई भी टूल लीजिए, चाहे एक्सटूल लीजिए या ऑटेल लीजिए, अगर आपकी ट्रेनिंग सही है तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे और आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आज जो है ना हम लोग अनबॉक्सिंग वगैरह तो नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग जो है ना वो चैनल पे मैंने पहले बनाया हुआ था। बेसिक सॉफ्टवेयर का रिव्यू भी मैंने पहले किया हुआ था, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बॉक्स को साइड में रख देते हैं, क्योंकि बॉक्स का यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है, क्योंकि हम लोग डिवाइस की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना किसी भी डिवाइस में, मतलब डायग्नोस्टिक टूल में, क्योंकि अभी सारे के सारे जो डायग्नोस्टिक टूल है, चाहे वो हमारा ऑटेल का MX900 हो, चाहे वो हमारा एक्सटूल हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी मॉडल हो, उनमें एक चीज कॉमन क्या हो गई है, उनमें कॉमन ये हो गया है कि ये सब जो है ना एक तो टैबलेट बेस आते हैं, यानी कि ये एंड्रॉइड टैबलेट में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि वो टैबलेट में काम कर रहे हैं तो हमें इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ता है। जब मैं बात करता हूँ एक्सटूल की, तो एक्सटूल में आप लोगों को सबसे पहले, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो हमें जो है ना 7 इंच की जो है वो स्क्रीन मिल जाती है। टच स्क्रीन है कंप्लीटली। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इसको 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 1-2 महीने ज्यादा हो गए होंगे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो कि इसकी जो स्क्रीन की जो क्वालिटी है ना वो उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि अभी 1-1.25 साल में ही कोई भी टैबलेट इस तरीके से कलरिंग नहीं, मतलब उसका जो टच पैनल है वो हमें डर लग रहा है कभी भी जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर साइड में जो है ना रेड हमें ये दिखाई देता है, यानी कि इसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है एक्सटूल की XT70 की वो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं है। इसके बाद में एक चीज, अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो देखिए एक्सटूल का XT70 का जो हार्डवेयर है ना वो कंपैरेटिवली बेटर ही है, क्योंकि इसका जो पीछे ये स्टैंड दिया है, ये स्टैंड मुझे अभी तक जितने भी स्कैनर में ये स्टैंड आता है ना उन सबसे बेटर लगा है, क्योंकि ये एक्चुअली में आपका पर्पस फुलफिल करता है स्टैंड का। ठीक है, उसकी जगह पे अगर हम लोग MX900 की बात करते हैं ना, तो ये जो स्टैंड यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्टैंड आपका उतना बढ़िया काम करता नहीं। मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे रखना चाहूँ, क्योंकि इसकी हाइट कम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी हाइट कम है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टैंड है ना ये बेसिकली फुलफिल करता नहीं है। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इसको जब स्टीयरिंग पे लगाते हैं ना तब भी ये स्लिप हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। अब ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसको फुल पे रख के ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे रखते हो तो आपका विजन ही क्लियर नहीं आता है। अगर आप टेबल पे काम करो तो बात अलग है, लेकिन गाड़ी पे ये काम नहीं आ पाता है। तो ये हो गया एक अच्छी बात। एक 1 पॉइंट जो है, अगर हम लोग हार्डवेयर के बारे में, मुझे लगा कि ये जो स्टैंड है वो यहाँ पर 1 पॉइंट जो है वो एक्सटूल को जाता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके बाकी के हार्डवेयर यानी स्टोरेज की बात करें, एक्सटूल के अंदर आपको 4 GB का रैम और 64 GB की मेमोरी मिल जाती है, जो कि बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि
आपका क्योंकि डिस्प्ले इतना बड़ा नहीं है तो उस केस में ये जो स्टोरेज है वो सही काम करता है, मतलब इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात एज सच है नहीं। इसके बाद में कुछ अच्छी बात क्या है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी से भी चार्जिंग लेता है, ये एक अच्छी बात है, और साथ के साथ अलग से इसमें चार्जिंग के लिए अडेप्टर दिया हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल बॉडी ठीक ही है, मतलब इसका मैंने पहले रिव्यू किया हुआ था। Android 11 दोनों के अंदर आता है, 4GB रैम है, 64GB रैम है, दोनों के अंदर आता है। अब ये हो गई हार्डवेयर की बात। हार्डवेयर की बात करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर इसमें रैम अगर हो तो उस केस में यहाँ पे हमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब भी नया अपडेट आता तो आपका डिवाइस जो है ना स्लो हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें 64GB है, 4GB रैम है, तो उस केस में नया अपडेट आने के बाद भी ये डिवाइस स्लो नहीं हुआ है। हमने इसको रिसेंटली अपडेट किया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई भी बढ़िया कनेक्ट हो जाता है, डाउनलोडिंग स्पीड भी बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत उस मामले में अभी तक हमें आई नहीं है। एक ही जो प्रॉब्लम मुझे लगी है वो है इसका डिस्प्ले, और वो डिस्प्ले का डर अभी ऐसा लग रहा है कि ये आगे काम करेगा कि नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग एक्सटूल का डिस्प्ले देखते हैं तो एक्सटूल के डिस्प्ले पे हमें 8 इंच का जो है यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है। कंपैरेटिवली इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत स्मूथ है। ये जो स्मूथनेस आप देख रहे हो ये बहुत सही है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ भी करता हूँ तो इसकी स्पीड भी, मतलब जो रिफ्रेश रेशियो होता है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। डिजाइन वाइज ये भी सही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना कोई पर्पस फुलफिल करता नहीं है। कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, आपको भी पता है ये हमारे काम में कुछ आता नहीं है। एक्सटूल में भी कैमरा दिया हुआ है, लेकिन ये भी काम में एज सच कुछ आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपके लिए एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट जो है हमें एक्सटूल के अंदर जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है, ये लाइटनिंग पोर्ट से चालू हो रहा है, जो हमारा पुराना वाला कनेक्टर आता था उससे चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है क्योंकि Type-C से जो चार्जिंग है वो बहुत फास्ट होती है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ पर लगा सकते हो, तो दिस इज अ गुड थिंग। जब आप एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर सकते हो तो किसी वजह से अगर आपका 64GB भर जाए, आगे अपडेट आए और वो भर जाए, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर अलग से भी मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप हार्डवेयर में दो ही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, दोनों ही वायर्ड कनेक्शन है। अगर मैं वायर की क्वालिटी देखूं तो वायर की क्वालिटी के मामले में देखिए आपके सामने है, ऑर्टेल का जो वायर है, जो केबल है, वो क्वालिटी में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक भी है क्योंकि ये इतना मोटा है और फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कई बार जब गाड़ी में हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इनकन्वीनियंट होता है इसको यूज़ करना, क्योंकि ये फोल्ड ही नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड आपका एक्सटूल का जो केबल है ये क्वालिटी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से मुझे इसको यूज करने में कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। मगर मैं जब ऑर्टेल को यूज करता हूं ना तो ये केबल हमेशा जो है मुझे डिस्टर्ब करता है, जस्ट बिकॉज कि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर है या केबल बहुत मोटा दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये केबल पतला भी हो सकता था क्योंकि जो वायर हमारे होते हैं करीब 8 या 10 वायर होते हैं, और उस हिसाब से ये केबल भी सही है और ये केबल थोड़ा सा जो है ना हैवी हो गया है, ठीक है। तो इस मामले में क्वालिटी के मामले में अगर आप देखो तो ये केबल अच्छा है, लेकिन अगर आप यूज के मामले में देखो तो ये वाला केबल जो है ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी चलते हैं जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल में हमारे जितने भी स्कैनर आते हैं उन सब में फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट पीरियड होता है, यानी कि जब आपने सॉफ्टवेयर लिया है तो आगे कुछ सालों तक जो है कंपनी आपको फ्री में अपडेट दे रही होती है, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जब नई गाड़ियां या नया सॉफ्टवेयर अपडेट कंपनी की तरफ से आता है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है उसको लेना। तो एक्सटूल XT70 में आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि भाई कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट आया और वो इसमें नहीं आया है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रीमियम जो इनके टूल है XT90 या बाकी के जो टूल आते हैं उनके मुकाबले में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट उतना नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन में भी बहुत फर्क है। तो 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑर्टेल MX900 की बात करूं, देखिए अभी मुझे नहीं पता है कि ये डिवाइस में कितना अपडेट मिल रहा है, मगर जब मैंने लिया था तो इसके अंदर मुझे 2 साल का ही सॉफ्टवेयर अपडेट मिला था। उस पॉइंट पे भी हमारा जो एक्सटूल है यहाँ पर ये विनर साबित हो जाता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो एक्सटूल को मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में, क्योंकि 1 साल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो दोनों में ही महंगा है। करीब करीब 20 से 25 हजार रुपया XT70 का आपको लग जाता है और वही 20 से 25 हजार रुपया आपका ऑर्टेल में भी लग जाएगा। तो अगर वैसे हम देखें तो एक्सटूल में XT70 में क्या फायदा हुआ आपको कि आपके वो 25 हजार रुपये बच गए, क्योंकि इसके अंदर 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है और इसके अंदर 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट जब खत्म हो जाता है आपका
तो आपके ऑनलाइन फंक्शन सारे बंद हो जाते हैं। ये याद रखिए, आप जो भी काम कर पाओगे सिर्फ ऑफलाइन ही कर पाओगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इनका प्राइस। तो देखिए दोनों का जो प्राइस है इस वक्त पता नहीं ऑफर चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये ऑटेल जो है वो करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा आप लोगों को इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और XT70 जो है वो करीब आपको 70 to 75 के बीच में मिल जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जीएसटी मिला के, जिसमें 18% जीएसटी होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्राइस रेंज की भी बात करें तो प्राइस रेंज में अभी का जो करंट रेट है उसके हिसाब से ऑटेल का MX900 को 1 पॉइंट ज्यादा। तो अगर इसके अंदर अपडेट में 25,000 रुपए एक्सटूल में हमारे बच रहे थे, तो यहाँ पे प्राइस में करीब 10,000 रुपए हमारे बच जा रहे हैं, तो वो भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ब्रांड कवरेज कितनी है। अब अगर देखिए इन दोनों डिवाइस को दोनों कंपनी ने, ऑटेल ने और एक्सटूल ने, दोनों ने प्रमोट किया है एज ए इंडियन डिवाइस, राइट। तो आप दोनों के अंदर देखोगे तो यहां पे जाने के बाद में आपको एक इंडियन ब्रांड का पूरा अलग से ही टॉगल दिखाई दे जाता है, जिसमें इंडियन ब्रांड अलग से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के इंडियन ब्रांड की कवरेज के ही बात के बारे में बात करेंगे, बाकी के ब्रांड के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि दोनों कंपनी ने इंडिया का टॉगल अलग से दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए आपका इंडिया का एक टॉगल आपको मिल जाता है, दोनों के अंदर आपको टॉगल मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो टॉगल आप देख रहे हो, यहां पे आप देखिए इंडिया के अंदर अशोक लेलैंड, फोर्स, इंडिया फिएट, इंडिया रेनो, महिंद्रा, मारुति, टाटा। तो इंडिया के जो ब्रांड है अशोक लेलैंड और फोर्स, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। फोर्स मोटर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में ये नहीं है। अब ऑटेल ने क्या किया है, ऑटेल ने इंडिया का टॉगल दिया है, मगर इसके अंदर आपको जो है ना इंडिया के 2-3 ब्रांड ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे टाटा इंडिया हो गया, इसके बाद में MG इंडिया हो गया, महिंद्रा इंडिया हो गया, आपके सुजुकी, तो यहाँ पर इसके बाद में किया, महिंद्रा, सिट्रॉन एंड जीप। तो ऑटेल ने क्या किया, ऑटेल ने एक्चुअली में इंडियन ब्रांड को सेपरेट ना करते हुए उन्होंने जो इंडिया में बिकने वाले ब्रांड हैं उनको डाल दिया है। एक यहाँ पे बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में आपको जो है ना अशोक लेलैंड एक कॉमन ब्रांड हो गया आज के टाइम पे, रेगुलर जरूरत पड़ती है। तो एक्सटूल में आपको अशोक लेलैंड और फोर्स का एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको टाटा का भी 24 वोल्टेज का अपडेट मिल जाता है। बस आपको क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा 24 वोल्टेज का कनेक्टर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमें वो अपडेट नहीं मिलता है। अब अगर मैं बाकी सारे ब्रांड्स में भी देखूं तो बाकी ब्रांड तो कॉमन है, देखिए, क्योंकि इनका सबका सॉफ्टवेयर जो है ना लगभग सेम ही होता है जब हम लोग ग्लोबल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो है वो एक्सटूल को इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि इन्होंने जब बोला कि भाई इंडियन ब्रांड है तो उन्होंने इंडियन ब्रांड को प्रायोरिटी देते हुए इंडियन ब्रांड का अलग से टॉगल दिया हुआ है। इसके बाद में जब हम लोग मॉडल कवरेज की बात करते हैं तो दोनों डिवाइस जो है 2022-2023 तक के जो मॉडल है उनको कवर कर लेते हैं। ब्रांड वाइज जो डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस केस में हमारा XT70 जो है वो पॉइंट ले जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है सर्विस फंक्शन की। तो जब हम लोग सर्विस फंक्शन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्विस फंक्शन में दोनों में ही ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो यहां पे दोनों को ही पॉइंट मिलेंगे। अब MX900 के अंदर जो है हमें 37 सर्विस फंक्शंस मिल रहे हैं, 32 रीसेट फंक्शन जो है हमें एक्सटूल के अंदर मिल रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, वैसे तो जो है ना ये कितने सारे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मेरा कितना इस्तेमाल होना है। लेकिन अगर आप मल्टी ब्रांड में काम करते हो तो पता नहीं कौन सी गाड़ी कब आपके पास में आ जाएगी, इसीलिए जितने ज्यादा हो उतने बेटर है। अब ये हो गया सर्विस फंक्शन के मामले में। बस एक चीज याद रखिए, जब आप बात करते हो कि सर्विस फंक्शन बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड के भी हैं, तो प्रीमियम ब्रांड में जितने भी सर्विस फंक्शंस हैं इनमें से दोनों भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप सोचेंगे कि इन दोनों में हो जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन ब्रांड्स हैं जिसकी हमारी सर्विस फंक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा लगती है, जिसमें DPF रीजनरेशन हो गया, आपका की कोडिंग हो गई महिंद्रा की, ये सब जो है वो कंपैरेटिवली आपका एक्सटूल जो है वो बहुत बेटर तरीके से कर देता है। ऑटेल, जबकि ऑटेल के पास में की का बहुत बढ़िया डेटा है, उसके बावजूद भी इसके अंदर वो जो डिटेल है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। एक और कैटेगरी है जिसमें हमें इसको समझना जरूरी है, और वो क्या है, दोनों में से कौन सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जब स्टूडेंट्स को देते हैं तो हम लोग उनका रिव्यू लेते हैं कि भाई कौन सा डिवाइस आपको अच्छा लगा, कौन सा यूज करने में ज्यादा इजी लगा। तो ज़्यादातर अगर हमने दोनों का कंपैरिजन पूछा है स्टूडेंट्स का, तो ज़्यादातर लोगों ने जो है वो एक्सटूल की XT70 का जो सॉफ्टवेयर है
उसको ईजी बताया है। ऑटेल का MX900 का जो सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी का डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है और इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर टेक्नीशियन का एजुकेशन बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो उस केस में भी ये जो डिवाइस है ना थोड़ा सा तकलीफ देता है समझने में, मतलब कुछ समय लगेगा आपको इसको अडेप्ट होने में। देखिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम यूजर फ्रेंडली बात करते हैं दोनों में से कंपैरिजन करें तो XT70 को एक पॉइंट जाता है। एक और कैटेगरी जो है यहाँ पर मैंने डाली है जो कि अभी स्कैनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और वो कैटेगरी क्या है कि क्योंकि मल्टीपल गाड़ियों के अंदर जो है ना मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम आते हैं तो उसके लिए हमें टोपोलॉजी चाहिए होती है। हालांकि ये दोनों डिवाइस ही एंट्री लेवल या मिड रेंज वाले डिवाइस हैं, लेकिन दोनों में से XTool XT70 के अंदर जो है आपको टोपोलॉजी का फंक्शन मिल जाता है। टोपोलॉजी के फंक्शन से हमें फायदा ये हो रहा है कि हम लोग नेटवर्क को देख पाते हैं कि आपका जो कैनवस के नेटवर्क है वो किस तरीके से बनाए गए हैं। अगर कैनवस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आसान हो जाता है। तो इस मामले में एक पॉइंट जो है वो हमारे XTool को जाता है। जो वीडियो में आज बनाया है मेरा जो प्रायोरिटी है वो इंडियन ब्रांड्स पे काम करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ब्रांड ही क्लेम करते हैं कि ये जो टूल है वो इंडियन ब्रांड के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से और ब्रांड कवरेज के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, जो हमने काम किया हुआ है गाड़ी के अंदर, जो हमने काम करते हुए देखा हुआ भी है, दोनों कंपनियां क्लेम करती है कि इसके अंदर महिंद्रा की फ्लैशिंग हो जाती है, दोनों कंपनी क्लेम करती है कि इसके अंदर टाटा की फ्लैशिंग हो जाती है, दोनों कंपनी ये क्लेम करती है कि मारुति का भी इसके अंदर कोडिंग का प्रोग्रामिंग का काम हो जाता है, की प्रोग्रामिंग का की कोडिंग का काम इसके अंदर दोनों का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। XTool के अंदर जो है अगर हम कंपेयर करें जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो XTool के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। इनके पास में इंडियन ब्रांड्स का कवरेज भी ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग XTool को यूज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे XTool के हार्डवेयर में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कभी फ्लैशिंग अगर कर भी रहे हैं तो ये जो हार्डवेयर है ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में कई बार जो है ना वो बफर करता रहता है और उसके बाद में वो हैंग हो जाता है। अब ऐसे में अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर है भी तो भी मैं इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकता हूं, मैं पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग जितनी भी ब्रांड, में सिर्फ इंडियन ब्रांड की बात कर रहा हूं, बाकी का नहीं। महिंद्रा की फ्लैशिंग करना हो गया आपका, बाकी के फंक्शंस यूज करना हो गया, तो वो उस मामले में एक पॉइंट जो है हमारे XTool को जाता है। इसके बाद में BS6 के फंक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। BS6 के फंक्शन में रीजनरेशन हो गया, SCR रीसेट हो गया, ये सारा जो काम है वो ये दोनों टूल ही बढ़िया तरीके से कर देते हैं। तो उस मामले में भी इंडियन ब्रांड में ये दोनों टूल, तो दोनों को ही पॉइंट जाएगा। यहाँ पर इंडियन ब्रांड हो गए, इसके बाद थोड़े इंडियन के ऊपर ब्रांड हम लोग चले जाते हैं, जिसमें VW, ऑडी, स्कोडा एक ब्रांड आता है, टोयोटा, महिंद्रा, टोयोटा आता है, होंडा आता है, ह्युंडई आता है। अगर उन पर्सपेक्टिव से भी हम लोग देखते हैं तो उस केस में भी XT70 जो है वो ज्यादा बेटर हमारे लिए काम किया है। मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने इसके ऊपर काम किया है उतना हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। उसका रीजन यही था क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक तो यूजर फ्रेंडली ना होने की वजह से, दूसरी एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम दोनों ब्रांड की बात करते हैं, XTool जो है इंडियन मार्केट में 2017 से है, यानी करीब 7 साल 8 साल इनको हो गए हैं इंडियन मार्केट में, और XTool ने ही इंडियन ब्रांड्स के ऊपर फोकस किया था प्राइमरीली, तो वो एक इनके पास में एडवांटेज है। लेकिन जब हम ऑटेल MX900 की बात करते हैं तो ऑटेल जो है एक प्रीमियम ब्रांड है यूरोप में, वर्ल्ड में ये सेकंड टॉप पे आता है, फर्स्ट पे आता है आपका स्नैप ऑन, ठीक है। तो स्नैप ऑन के बाद में जो है वो ऑटेल आता है। ऑटेल में वर्ल्ड वाइड जो सॉफ्टवेयर बेचे जाते हैं वो इंडिया में इन्होंने जो है ना उतने बेहतर तरीके से बनाए नहीं। इन्होंने कंपीट किया XTool के XT70 या PS70 के साथ में, और उसके कंपटीशन में ये वाला टूल निकाला, ये सोच के कि भाई ये मार्केट जो है हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई कि ऑटेल ने जो है ना ये नहीं सोचा, ऑटेल के पास जो प्रीमियम क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है उसको मार्केट में उतारना चाहिए था, ताकि जो कस्टमर, इंडियन कस्टमर प्रीमियम व्हीकल में भी काम करते हैं या होंडा, ह्युंडई, मारुति, एशियन ब्रांड बाकी के उनमें काम करते हैं, तो उनके लिए भी वो बेनिफिट हो सकता था। लेकिन उस एरिया में आके ये जो है ना बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, और मेरे हिसाब से उस मामले में ये सही साबित नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग प्रीमियम गाड़ियों की बात करें तो प्रीमियम गाड़ियों में हमारा ये ज्यादा बेटर काम करता है। कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रीमियम गाड़ियों में ये दोनों डिवाइस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वो पॉइंट दोनों को नहीं मिलेगा।
लेकिन जब हम लोग डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, सर्विस रीसेट करना हो गया, आपके ब्रेक रीसेट करना हो गया, उस मामले में ये आपका ज्यादा बेटर काम कर देगा। दोनों में ही VW की लॉन्ग कोडिंग नहीं होती है, दोनों में ही प्रोग्रामिंग का सपोर्ट नहीं है प्रीमियम गाड़ियों की, और प्रीमियम गाड़ियों में डायग्नोस लेवल तक तो आप काम कर लोगे, उसके ऊपर का अगर कोई सोफिस्टिकेटेड फंक्शन आपको ऑपरेट करना है तो वो यहां पर आप लोग नहीं कर पाओगे। ये हो गया सॉफ्टवेयर का रिव्यू। अब मैं आप लोगों को जो है ना दोस्तों रिजल्ट दिखाता हूं कि जो पॉइंट हमने कैलकुलेट किए थे उस हिसाब से किसको कितने पॉइंट मिले हुए हैं और हमने किन किन कैटेगरी के लिए हमने वो पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे गया है दोस्तों, और अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर दोनों में से कोई कंपैरिजन में कोई टूल अगर मुझे लेना हो तो कौन सा हमें लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों को अपना ओपिनियन भी दूंगा, तो मेरे ओपिनियन में जब ऑटेल का MX 900 आया था तो मुझे बहुत होप थी, क्योंकि ऑटेल एक ब्रांड जो मैं जानता हूं, उस ब्रांड से मुझे होप थी कि वो इंडियन मार्केट में कोई बढ़िया सा प्रोडक्ट जो है वो लेकर आएंगे जिससे सभी टेक्नीशियन, जो इंडियन टेक्नीशियन है, उनके लिए फायदा होगा, और उन्होंने क्लेम भी यही किया था। मेरा पर्सनल ओपिनियन MX 900 को लेकर डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मैं इसके ऊपर उतना काम नहीं कर पाया। जब भी मैं काम करता हूं, ये जब मैं गाड़ी में बैठ के काम करता हूँ, यूजुअली मेरा काम करने के लिए मुझे गाड़ी पे काम करना होता है, मैं बाहर खड़े रह के काम करता हूँ, ये जो केबल है ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, याद रखिए, ये केबल मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज है वो उन्होंने ऑटेल वाली ही रखी हुई है, तो वो लैंग्वेज को समझने के लिए पहले तो अगर कोई नई ब्रांड या कोई मॉडल आ जाता है तो मुझे उसको भी ये करना पड़ता है। हालांकि लैंग्वेज आपके एक्सटूल की भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या है कि इसका जो यूजर इंटरफेस है ना वो बहुत कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। दोनों के अंदर डेटा स्ट्रीमिंग वगैरह जब करना हो गया तो दोनों सेम ही दिखाई देता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारी वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर आपको एक्सटूल की मिली होगी, लेकिन ऑटेल की कभी नहीं मिली। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ना वो बाकी किसी चीज को सॉफ्टवेयर को ना अडेप्ट नहीं करता है। हम लोग इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद में मैं उसको शेयर नहीं कर पाता हूं, और ये सारे चैलेंजेस की वजह से हम लोग कभी इसके ऊपर पूरा ये बना नहीं पाए। अगर आपका बजट 60,000 रुपए के आसपास है, ऑटेल MX 900 ले लेते, लेकिन बाकी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका 65,000 से ज्यादा का बजट है, 70-75,000 रुपए तक का बजट है, तो XT70 बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आपका बजट अगर ज्यादा है तो आप XT80 भी ले सकते हो, क्योंकि XT80 भी सेम प्लेटफॉर्म पे ही बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा फीचर और आपको हार्डवेयर थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑटेल के MX 900 की बात करता हूं तो MX 900 के बाद में जो नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट आता है डायग्नोस्टिक टूल में, वो सीधा आ जाता है आपका, जो मेरी जानकारी है, या तो वो IM508 है जो कि की प्रोग्राम है, या फिर आपका 608, 908 अल्ट्रा, ये सब आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है ऑटेल का कि आप 60,000 का ही ले सकते हो, या फिर आप सीधा 1.5-2 लाख रुपए के ऊपर की रेंज चली जाती है। तो वहां पर जो है ना, ये भी एक वजह है जिसमें ऑटेल को जो है वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर आप अपडेट करना चाहते हो 2 साल के बाद, तो कंपनी आपको बोल रही है कि भाई अपडेट मत करो, आप नया ले लो, तो नया भी वो देंगे तो वो यही रेंज में आपको देंगे, क्योंकि उनके पास में नेक्स्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी एक चीज जो है वो हमें कंसिडर करनी चाहिए। लास्ट में जो मुझे सही लगा वो ये कि ऑटेल की जो सर्विस टीम है वो इंडिया में ही बैठी है, और एक्सटूल की भी सर्विस टीम इंडिया में ही बैठी है। बट मेरा जो कॉन्वर्सेशन रहा, जिस तरीके से मैंने उनके साथ में बात किया और उनका जो रिप्लाई था, वो मुझे ज्यादा बेटर लगा ऑटेल का। ठीक है, ऑटेल में जो प्रॉब्लम थी मैं डायरेक्ट डिस्कस कर पा रहा था, और कोई वहां पर था जिसके साथ में मैं बात कर सकता था, कोई ऑथोराइज पर्सन जो है वो बात कर सकता था। अब मुझे ये नहीं पता कि ये हर आम आदमी के पास में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर टेक्नीशियन को ये कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास में वो कॉन्टेक्ट था, जिसकी वजह से IM508 में एक बार प्रॉब्लम आई तो हमने उनके साथ डिस्कस किया तो वो हो पाया। अब ऑन दी अदर हैंड हम लोग अगर एक्सटूल की बात करते हैं तो एक्सटूल में एक चैलेंज सब लोगों को आ रहा है, जिन्होंने PS70 Pro लिया है या XT70 लिया है, उनको अपडेट के लिए प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर अपडेट करना चाहता है तो उसको अपडेट मिलना चाहिए, क्योंकि वो फ्री में तो नहीं करेगा, वो पे ही करेगा। लेकिन जो जरूरी चीज है
कि उसको मिलना तो चाहिए, लेकिन अगर उसको नहीं मिल रहा है, वो सही जगह कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, डीलर उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें हो क्या जाता है, हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं कंपनी के ऊपर, क्योंकि मेरा डिवाइस का अपडेट खत्म हो गया है, मैं नए ब्रांड के ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूं। कई टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जिनके पास में सही नॉलेज नहीं होती है, उन्होंने स्कैनर ले लिया और वो इसको इसी तरीके से चला रहे 3 साल से, जिनका बेचारों का पैसा भी रिटर्न नहीं आया होता है। ऐसे में उनको अगर अपडेट चाहिए तो उनको अपडेट मिलना चाहिए। तो ये एक पॉइंट जो है एक्सटूल के लिए नेगेटिव है। हार्डवेयर वगैरह की जब हम लोग बात करते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही हार्डवेयर है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जो XT70 है इसका जो टच स्क्रीन है वो थोड़ा सा वीक है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये खराब हो गया तो एक्सटूल के पास में या तो इसका स्पेयर मिलना चाहिए, या फिर कम से कम मुझे पूरा टैबलेट दे वो, ताकि मैं पूरा टैबलेट खरीद सकूं पुराने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, ये होना चाहिए जरूरी चीज। दूसरी तरफ कि ऑटेल का ये दावा है कि भाई आप हमसे टैबलेट मांगेंगे, हम टैबलेट आपको दे देंगे, आप हमसे डिस्प्ले रिपेयर करवा के मांगेंगे, हम डिस्प्ले रिपेयर करके आपको दे देंगे। तो ये जो सर्विस वाला पार्ट है उसमें ऑटेल जो है उसके पास में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, और वो बहुत ही सही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने पहले भी पुरानी वीडियो में मेरी कई बार उठाया है कि देखिए आप लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं कहां भेजूंगा, सर्विस सेंटर कहां पर है, और वो सर्विस में क्या क्या वारंटी इंक्लूड हो रही है। बॉक्स के अंदर आप वारंटी कार्ड दीजिए, हालांकि देखिए दोनों में वारंटी कार्ड अभी भी नहीं आ रहा है, वारंटी में क्या क्या कवर होगा, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी नहीं आ रही है। लेकिन कम से कम ऑटेल ने अपना सर्विस सेंटर बनाया, उनके पास स्पेयर भी है, और आई बिलीव एक्सटूल के पास में भी है। लेकिन दोनों का सर्विस के मामले में कैसे रिपोर्टिंग होती है वो भी मैटर करता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आप एक्चुअली में रिजल्ट चाहते हो, तो उस मामले में एक्सटूल XT70 जो है वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखो अभी हम लोग इसको करीब 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसके हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये डिवाइस मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा है। जितने में आज आपको मिलेगा उतने ही रेट में मैंने भी इसको लिया था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा टूल चाहिए जो इंडियन ब्रांड्स में बहुत बढ़िया काम करता है, आपको ऐसा टूल चाहिए जो फॉल्ट फाइंडिंग से लेकर रूट कॉज एनालिसिस, पोस्ट रिपेयर डायग्नोसिस और फ्लैशिंग तक का काम आपको कर देता है, तो उस मामले में XT70 आपका बहुत बढ़िया काम करता है। ये याद रखिएगा कि आप अगर सिर्फ इंडियन ब्रांड में काम करते हो तो ही इस डिवाइस को लेने की सोचिए, लेकिन अगर आप मल्टी ब्रांड यानी कि प्रीमियम ब्रांड में भी काम करते हो तो उस केस में ये आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये आपको निराश करेगा, ये याद रखिए। और सेम चीज ऑटेल के साथ भी है। तो आपका बजट आप लोग देखिए उसके हिसाब से। अब देखिए अगर ये आप देखोगे 10,000 रुपया सस्ता है, लेकिन इसमें 3 साल का अपडेट है, इसमें 2 साल का अपडेट है। आप एक बार पूछ के देखिए अभी 3 साल का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जब लिया था तो मुझे 2 साल का ही अपडेट मिला हुआ है। ओके, तो ये एक चीज जो है हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आप लोग अगर प्लान कर रहे हो ये दोनों डिवाइस लेने का तो आप बेटर डिसीजन यहां पर ले पाओगे। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, देखिए अगर आज के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल यूजर बन गया है, ऐसे में आज ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टेक्नीशियन जो है इसका पैसा निकाल ना पाए। लेकिन अगर वो पैसा निकाल नहीं पा रहा है तो उसका बड़ा रीजन है कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो सही नहीं है। क्योंकि डिवाइस तो सेल हो रहा है, लेकिन सेल होने के बाद जो डिवाइस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो डिवाइस से क्या काम करना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग, रूट कॉज एनालिसिस, DTC डिकोडिंग, ये सब उनको नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए हम ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, ECM रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, इन डिवाइसेस का फुल पोटेंशियल पे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी ट्रेनिंग जो है आपको स्कैनकास्ट के ऐप पे मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए दोस्तों, अगर आप लास्ट तक रुके हुए हो ना, आप लोगों के लिए बेस्ट डील है, 25% ऑफ आप लोगों को मिलेगा अगर आप हमारे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस के कोर्स में 31 दिसंबर से पहले इनरोल करते हो। फ्लैट 25% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। तो आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक इसको पहुंचाइए, ताकि उनको भी इसका जो है ना फायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। देखिए सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए तो फ्री होता है, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करती है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।